नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सभी दलों के लिए सुपर सियासी संडे। सभी दलों के धाकड़ और दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मोकामा में चुनाव से पहले खूनी संघर्ष से माहौल गर्म है, तो वहीं नेताओं ने अपने बयानों से भी माहौल को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर महाकुंभ और छठ पूजा के अपमान को लेकर घेरने की कोशिश की, तो राहुल ने बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के दबाव में रोकने का आरोप लगाते हुए डरपोक तक कह दिया और साथ में ये भी कहा इसके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरीके का चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो बताता है कि महागठबंधन आगे है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि सीएम और पीएम पद के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं। यानी सियासी आरोप और प्रत्यारोप अपने चरम पर इस वक्त चल रहे हैं। इस सुपर सियासी संडे के दिन लोग अपने घरों पर मौजूद हैं। लोग बहुत नजदीकी से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, लिहाजा लोग इस बात की भी तुलना बहुत आसानी से कर पा रहे हैं आज के दिन कि कौन किस मसले पर जनता के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है और कौन ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो जनता का वोट हासिल कर सके। और ये सुपर सियासी संडे का सबसे बड़ा पहलू आज साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज संबोधन भी किया। अब से थोड़ी देर बाद पटना में रोड शो भी वो करेंगे। ये करीब 2.8 करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और प्रधानमंत्री इसके जरिए पटना और आसपास की करीब 15 विधानसभा सीटों पर सीधे प्रभाव डालने की इस रोड शो के जरिए कोशिश करेंगे। तो चुनाव में अब सभी दल खुलकर सामने आ गए हैं। 6 तारीख पहले चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद 11 दूसरे चरण की वोटिंग और फिर 14 तारीख को जब ईवीएम के वोट काउंट होंगे तब क्या हम ये देखेंगे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता की तरफ एनडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर क्या हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से बिहार में मौजूद विपक्ष ने सत्ता को घेरा है, क्या इस बार बदलाव बिहार की किस्मत में लिख दिया गया है और तेजस्वी और राहुल जिस उत्साह में हैं क्या वो उत्साह वो रिजल्ट दे पाता है। ये सब कुछ 14 तारीख को पता चलेगा। तो बिहार में जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। आज सुपर संडे, सुपर सियासी संडे है आज के दिन का और आज बिहार इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बिहार की और ये जानकारी बिहार से जुड़ी हुई हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर इस वक्त चल रहा है। सीएम पीएम के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया सीएम पीएम के लिए कोई पद खाली नहीं है। अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि सीएम पद के नाम की वो घोषणा करके सीएम पद लेने जा रहा है तो ये बहुत दूर की बात है। बिहार की जनता जानती है कि बिहार में जो सड़कें बनी हैं, हाईवे का विकास हुआ है, बिहार में और जो सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि बिहार में भी अपराध इस वक्त उसी जो आंकड़े रखे जा रहे हैं उस हिसाब से अपराध है वहां पर, लेकिन एनडीए का कहना है कि अपराध होता है तो इस वक्त पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है, अपराध के पीछे जिम्मेवार लोगों को जेल में ठूसती है
उनके खिलाफ जांच जल्दी करती है, अदालत के सामने रखती है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को कल देर रात गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी उन सभी को अनंत सिंह को भेज दिया गया है। करीब 70 से 80 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या की बात है या इससे पहले हुई अन्य घटनाएं। इन्हें लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधी ये जानता है कि अगर वो कुछ ऐसा करेगा तो बहुत जल्दी पुलिस के कब्जे में आएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज का जो डर दिखाया जाता था, वो जंगल राज का डर पुराने दौर की बात हो गई। अब आपने क्या किया, आपको ये स्पष्ट करना होगा। हालांकि बीच के कुछ वक्त तक नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। देश का सवाल क्या है, आपके सामने हम देश का सवाल भी रख देते हैं। वोटों की लड़ाई में पीएम को डरपोक बताना, क्या कांग्रेस इसकी बौखलाहट अपनी सामने रख रही है? क्या आरजेडी पर जंगल राज का ठप्पा आरजेडी के लिए एक मुसीबत बन चुका है? क्योंकि जब भी देखिए एनडीए इसी जंगल राज शब्द को लेकर सामने आ जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था को हथियार बनाकर जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है? क्योंकि उन्होंने छठ का मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी ने छठ को लेकर जो कुछ भी कहा, छठ का अपमान किया। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने अगर ये कहा कि सीएम पीएम के लिए नो वैकेंसी है, तो गृह मंत्री अमित शाह के इन दावों में दम आखिर कितना है? 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है अवधेश भाई आपका, थोड़ा देर हुई लेकिन आप सब जुड़े। सुलेमान मोहम्मद खान मेरे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सुलेमान भाई आपका। और आरजू खान भाई मेरे साथ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ रहे हैं। आरजू भाई आपका भी बहुत स्वागत है। पहले अवधेश जी मैं आपको ही ले लेता हूं। सरकार आपकी है और कहते हैं सरकार जिसकी होती है, जवाब देने की जिम्मेदारी उसकी ही उतनी ज्यादा बनती है जब जनता के सामने जाने की बात आती है। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड कभी विपक्ष का नहीं देखा जाता, रिपोर्ट कार्ड उसका देखा जाता है जिसने सत्ता में रहकर सरकार और गवर्नेंस को सामने रखा। तो अवधेश जी, क्या गृह मंत्री का यह कहना कि सीएम पीएम के लिए नो सीएम नो पीएम वाली वैकेंसी का स्टेटस है, आपने अपना उम्मीदवार तेजस्वी जी को बना दिया लेकिन यहां सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, इतना श्योर कैसे है एनडीए? देखिए राजीव भाई, मैं बताऊं आपको, ये श्योरिटी की जो बात चल रही है कि इतना श्योर कैसे है एनडीए, उसका बहुत बड़ा कारण है।